प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी का लेसन नंबर 6 होगा। कौन सा होगा? लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 से जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसमें जो ये बहादुर जो है चैप्टर, इसका परिचय हम सबसे पहले जानेंगे। इंपॉर्टेंट जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, उस ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव भी हम इस वीडियो में पूरे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वन लाइनर ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हुए हैं। चलिए हम चालू करते हैं। देखिए, पहला आपका है पॉइंट, इस पाठ के लेखक अमरकांत जी है। अगर पूछेगा बहादुर पाठ के लेखक कौन है तो बोलेंगे अमरकांत जी है। कौन है? अमरकांत जी है। इनका जन्म जुलाई 1935 को उत्तर प्रदेश के आगरा बलिया जिला में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म जो हुआ था 1925 में उत्तर प्रदेश के आगरा बलिया में जिला में हुआ था। ठीक है बाबू, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी को के तरफ से पुरस्कार मिला था। यानी कहानी के बहुत बड़ा क्या थे, विद्वान व्यक्ति थे, उसमें माहिर थे। उसी के बदौलत इनको डिप्टी कलेक्टरी को पुरस्कार मिला था। इनकी स्कूल बलिया जिला में हुआ था। यानी जो स्कूलिंग होता है, प्राइमरी जो पढ़ाई होता है वह किस जिला में हुआ था तो बलिया जिला में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंटरमीडिएट की पढ़ाई इलाहाबाद में हुआ था। बोलिए, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। 19 पूछ देगा इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद यह बीए कहाँ से किए तो इलाहाबाद से किए थे। और बीए कब किए अमरकांत जी? तो 1947 में। कब किए? 1947 में, यानी जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय यह बीए की पढ़ाई की। इनकी प्रमुख पत्रिका अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक, भारत था। ठीक है, इनका उपन्यास भी आया करता था, जिंदगी और जोक, देश के लोग मौत का, नगर मित्र मिलन, ये सभी इनकी उपन्यास भी आया करता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है बहादुर का पूरा नाम। और यहाँ पर देखते हैं बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम पूछेगा तो क्या मार के आएंगे आप लोग? दिल बहादुर था। इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा था। इन्होंने पूछ देगा वानर सेना नामक बाल उपन्यास किनका है? अमरकांत जी का। उपन्यास सूखा पत्ता, आकांक्षी काले, उजाले दिन, ग्राम सेविका बीच की, यह सब है। बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। पूछेगा इनमें से किसने भैंस को ज़्यादा पीटा था तो बहादुर ने पीटा था। उसकी माँ भी उससे पीटी थी, यानी माँ भी बहादुर को बहुत पीटी थी। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भागा था। पूछेगा बहादुर कितने रुपया लेकर भागा था तो 2 रुपया लेकर भागा था। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। यानी रिश्तेदार वाले जब आपको अमरकांत जी के घर आए थे तो उन्होंने 11 रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। ठीक है, बहादुर पर। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। नेपाल का जो युद्ध हो रहा था उसमें यह मारे गए थे। बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष थी। पूछेगा बहादुर की उम्र कितनी थी तो 12 से 13 वर्ष थी। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट है बहादुर का मुंह चपटा, रंगोरा रंग, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, गले में स्काउट लगा के, रुमाल के एक फटा हुआ जूता पहनता था। ठीक है, इसकी यह जो बॉडी का स्ट्रक्चर था। लेखक के हार पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार थप्पड़ मारा था। पहली बार किसने थप्पड़ मारा था बहादुर के? तो किशोर ने, लेखक के जो लड़का था। नेक्स्ट, मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठा था क्योंकि रोटी नहीं बनाया था। यानी ये जो नौकर के काम करते थे बहादुर, यानी रोटी ना बनाने के कारण चुपचाप ये कोने में बैठा था। लेखक के पत्नी का नाम निर्मला था। बोलिए, लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला था। बहादुर से सिलपट टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। यानी बहादुर घर छोड़कर कब भाग गया? जो सिलवट होता है उसी को टूट जाने के कारण। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट है बहादुर के पास नेपाली टोपी का कुछ लाल पत्थर, पुरानी ताश की गड्डी, आईना और कंघी रखता था। यानी फेस देखने के लिए आईना रखता था, पुराने ताश रखता था। ठीक है, बहादुर को लेखक का साला लाया था। बहादुर को किसने लाया था तो लेखक के साला लाया था। बहादुर नेपाल से भाग के आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से भाग कर आया था। लेखक के पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे।
पूछ देगा लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस दिन के आए थे, तो याद रखेंगे बाबू लोग रविवार के आए थे। किस दिन आए थे? अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। इसका सही जवाब होगा लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार दिखे बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। गोरा रंग, चापटा सा मुँह, हाफ पैंट, भूरा रंग, जूता एवं गले में स्काउट गाउड का रुमाल रखता था। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसका आंसर होगा लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उनकी भाभियों महारानी बनकर घर में बैठी रहती थी। इसीलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। यानी इसके जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ बहुत सारे नौकर रहते थे और जो भाभियाँ लोग थी एक रानी की तरह राज करती थी, इसलिए उसे नौकर रखना जरूरी हो गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। इसका आंसर देखते हैं। बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। एक दिन की बात, माँ की प्यारी भैंस को बहादुर चराने ले गया था। यानी जो उसकी भैंस थी माँ के, उनके वो भैंस को बहादुर चराने ले गया था और उसके बेरहमी से पिटाई कर दिया था और भैंस भागे भागे माँ के पास चली आई और पिटाई को देखकर माँ ने जब ये दृश्य देखी उसकी माँ की, वारे वाह, ये तो भैंस के बहादुर बहुत पिटा है, तो वह दंग रह गई, जिसके कारण माँ ने बहादुर को बहुत पिटाई की, उसके यानी भैंस की तरह वो भी पिटाई की। उसके बाद बहादुर घर छोड़कर भाग गया। बहादुर घर छोड़कर का क्या भाग गया। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। इसका आंसर देखते हैं। बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी। घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर कर देता था। यानी घर के टोटली कार्य बहादुर कर देता था। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। इसका आंसर होगा शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी मोटी गलतियों के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदार द्वारा उसके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया तथा सिल्वर टूट जाने के कारण ज़्यादा पिटाई किया गया, जो डर के कारण बहादुर लेखक के घर छोड़कर भाग गया। यही रीजन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपये खो जाने के प्रपंच रखा। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर घर से भाग गया और बार बार बहादुर को छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटना और पीटना सहज हो गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बहादुर का चरित्र चित्रण करें। देखिए बहादुर का चरित्र चित्रण कहानी का सबसे मुख्य पात्र इस पाठ के लेखक अमरकांत हैं। बहादुर का घर नेपाल के बॉर्डर पर था। एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग आया। उस समय बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष थी। वह हंसमुख लड़का था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़े बड़े घरों में नौकरों की कद्र नौकर की तरह ही होती है। समझे। तो ये है आपका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव को लेकर।